हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ओपन योर बुक हिंदी लिटरेचर चैप्टर 16। चैप्टर 16 बेटा समय की सुरंग। जैसा कि आपको पता होगा ऑफलाइन क्लास में आपने लेसन 15 तक सबका कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको चैप्टर 16 समय की सुरंग और पेज नंबर है 128 समय की सुरंग। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के जो लेखक हैं वो H.G. वेल्स हैं। प्रस्तुत पाठ में विज्ञान की कथा पर आधारित चैप्टर में समझाने का प्रयास किया गया है कि विज्ञान जो है वो हमारे किस तरह से वैज्ञानिकों के अनुसार समय की यात्रा करना एक असंभव कार्य था और है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समझाते हुए बताया है कि समय की सुरंग है वो बहुत ही तेज होती है। लेखक जी हैं, इनका पूरा नाम H.G. वेल्स, इनका पूरा नाम H.G. वेल्स था। इनका जन्म बच्चों 21 सितंबर 1866 को हुआ था और मृत्यु इनकी 13 अगस्त 1946 को हुआ था। इनका पूरा नाम जॉर्ज वेल्स था। क्या नाम था बच्चों? इनका पूरा नाम जॉर्ज वेल्स था और इनका जन्म इंग्लैंड के केंट काउंटी के ब्रामली में हुआ था। वेल्स विज्ञान कथाओं के जनक के रूप में विख्यात थे। क्या? वेल्स जो थे, जो प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं H.G. वेल्स, ये विज्ञान कथाओं के जनक के रूप में प्रसिद्ध थे। विज्ञान कथाओं के अलावा इन्होंने ऐतिहासिक व सामाजिक लेख, छोटी कथाएं एवं यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। दी वॉर ऑफ वर्ल्ड्स, विद एन अंकल, टाइम मशीन, वंडरफुल विजिट मैन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी अनेक रचनाओं पर इनकी कई फिल्में भी बन चुकी हैं। तो प्रस्तुत पाठ में जो हमारे लेखक ने इसको पर समझाने का प्रयास किया है, ये समय की सुरंग के प्रस्तुत पाठ में बच्चों आधुनिक युग में यंत्रों की मशीनों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। क्या? हमारा जो आज का समय है, आज के समय में आधुनिक मशीनों के यंत्रों के द्वारा ही हम लोग घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। लोगों को इससे कई प्रकार की सहूलियतें भी प्राप्त हुई हैं, जैसे हम लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ये यंत्र हमें अतीत या भविष्य में तो नहीं ले जाते, परंतु अतीत की दुखद यादों को भुलाकर सुखद भविष्य की उम्मीद जरूर जगाते हैं। इसलिए समाजशास्त्री व पर्यावरण के जानकार इनका सही उपयोग करने की सलाह देते हैं। यदि टाइम मशीन का आविष्कार वास्तव में हो जाए, क्या बच्चों? यदि वास्तव में टाइम मशीन का आविष्कार, काल यंत्र, टाइम मशीन को क्या बोलते हैं हिंदी में? काल यंत्र। यदि टाइम मशीन का आविष्कार वास्तव में हो जाए जिससे अतीत और भविष्य काल में ये जाना जा सके कि वर्तमान काल का क्या महत्व रह जाता है और क्या महत्व हो रहा है, तो आइए हम अपने प्रस्तुत पाठ में पढ़ते हैं। हम सबको जैसे ही पक्षाघात हो गया था। पक्षाघात मतलब एक प्रकार से जो शरीर का एक अंग होता है जो मतलब बिल्कुल भी निष्क्रिय हो जाता है, बेकार हो जाता है। शरीर का दाहिना या बायां अंग बेकार हो जाता है, जिसे हम लकवा कहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में भी बताया कि हम सबको जैसे पक्षाघात हो गया था और प्रयोगशाला के द्वार पर वह अर्थात हमारा मित्र खड़ा था। प्रयोगशाला मतलब बच्चों क्या होता है? प्रयोगशाला का मतलब होता है जहाँ पर वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला के द्वार पर वह अर्थात हमारा चित्र खड़ा हुआ था। उसके कोट पर धूल की परत जमी थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा था। हमारा मित्र यह वैज्ञानिक था। कौन था? हमारा यह मित्र जो था वो एक वैज्ञानिक था। उसने मशीन बनाई थी। किसने बनाई थी? जो हमारा मित्र था उसने एक मशीन बनाई थी। उसका नाम था टाइम मशीन, मतलब काल यंत्र। क्या नाम था उसका? काल यंत्र। उसका दावा था कि उसकी यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम होगी, मतलब साक्षात रूप से वो यात्रा करने में मजबूत होगी। काल की यात्रा अर्थात उस मशीन पर बैठकर वह अतीत में जा सकता था
और भविष्य की सैर कर सकता था। इसलिए हमने अपने मित्र को एक नया नाम दिया था, काल यात्री। मतलब काल यात्रा करने वाले का उसका नया नाम दिया था लेखक ने, काल यात्री। तो काल यात्री इतना आपको बेटा समझ में आया। दूसरा उस नीचे पहला ग्राफ में आता है, उसने हमें अपनी इस मशीन के बारे में कई बार बताया था। किसने बताया था? लेखक को या उसके मित्र ने अपनी इस मशीन के बारे में कई बार उसे बताने का प्रयास किया था कि उसका आकार जो है एक कुर्सी जैसा है। मतलब लेखक को उसके मित्र ने बताने का प्रयास किया था कि उसका जो आकार है काल यंत्र का जो समय का टाइम मशीन का आकार था, वो एक कुर्सी जैसा था। उसमें अनेक यंत्र भी लगे हुए थे। मतलब उस कुर्सी तरह जो यंत्र बना था उसमें अनेक प्रकार के यंत्र लगे हुए थे। उसमें 2 हैंडल भी लगे हुए थे। एक हैंडल घुमाने से भविष्य की सैर की जा सकती थी और दूसरा हैंडल घुमाने से अतीत में ले जाता था। अतीत मतलब बीते हुए समय में वो ले जाता था। काल यात्री ने हमें आज भोज के लिए बुलाया था। किसने? मतलब लेखक ने बताया कि काल यात्री जो उसका मित्र था, उसने काल यात्री ने हमें आज भोज के लिए बुलाया था। जब हम उसके निवास स्थान पर पहुँचे, कहाँ पहुँचे? जब हम उसके निवास स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर काल यात्री ना तो वहाँ पर काल यात्री था और ना ही उसका काल यंत्र अर्थात टाइम मशीन भी वहाँ पर नहीं था। जहाँ पे लेखक को उसने मित्र ने बुलाया था, तो ना तो वहाँ पे जब लेखक वहाँ पे पहुँचा तो ना तो वहाँ तो काल यात्री था, मतलब जो यात्रा करने वाला था, और ना ही उसका काल यंत्र, ना ही समय का सुरंग अर्थात टाइम मशीन भी नहीं था। उसने एक पत्र लिख छोड़ा था कि यदि मैं 7 बजे तक ना आ पाऊँ तो आप लोग भोज कर लीजिएगा। मतलब लेखक ने अपने मित्र के बारे में बताया कि उसने एक वहाँ पे एक लेटर मतलब पत्र में लिख के रखा था कि यदि मैं 7 बजे तक ना आ पाऊँ तो आप लोग क्या करिएगा? भोज मतलब खाना शुरू कर दीजिएगा। हम सब उसी की प्रतीक्षा मतलब इंतजार में, प्रतीक्षा मतलब हम लोग उसी के इंतजार में बैठे थे। और अब वह साहस हमारे सामने था बदहवास हालत में। बदहवास मतलब कि जैसे घबराया हुआ, मतलब घबराया हुआ, डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो कुछ सामान्य हुआ, मतलब नॉर्मल हुआ, और उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू कर दी। किसने? लेखक ने उसके सामने अपनी आप बीती लोगों के सामने बताना चालू किया। क्या बताया? उसने बताया कि आज सुबह मैंने अपने काल यंत्र को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। किसने बताया? लेखक ने काल यंत्र के बारे में बताया कि आज मैंने सुबह काल यंत्र को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अब उसका परीक्षण करने वाला था। मैं कुर्सी नुमा काल यंत्र पे बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाला हैंडल खींचा। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। मतलब लेखक जो था वो गायब हो गया और पल भर में दिन निकलता, पल भर में रात हो जाती। काल यात्रा में लगी घड़ी की सुइयां तेज से घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली थी। लेखक ने अपनी आप बीती बताई कि पल भर में मैंने पूरी यात्रा को पार कर ली थी, 20वीं सदी की यात्रा कर ली थी। फिर 21वीं सदी और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। किसने बताया? लेखक ने बताया कि पल भर में ही मैं 21वीं सदी और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। मैंने सोचा इस तरह की यात्रा का कहीं अंत नहीं होता है। किसने सोचा? लेखक ने सोचा कि इस तरह की यात्रा का कहीं अंत नहीं होगा। मैंने जैसे ही हैंडल खींचा, अगले पल सैकड़ों बिजलियां के कड़कने की आवाज़ आई। मारे भय के मारे मेरी आंखें बंद हो गई। मतलब लेखक घबरा गया और वो सोचने लगा। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। मतलब घबराहट के मारे जब उसने अपनी आंखें खोली तो घबराहट के मारे वो हरे भरे एक मैदान में पाया। सामने एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। किसके सामने? लेखक के सामने एक खूब बड़ी सी मूर्ति खड़ी थी। मिस्र के पिरामिडों के पास बनी सी स्पीकिंग जैसी मूर्ति के दोनों ओर पंख थे।
मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी। गगनचुंबी मतलब आकाश को छूने वाले। ये वर्ड मीनिंग देखिए बेटा, गगनचुंबी अट्टालिकाएं मतलब आकाश को चूमने वाली बहुत ऊंची। अट्टालिका में इमारत थी, पर कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। तो आई होप कि बच्चों ये आज इतना पहला ग्राफ मैं आपको समझा रही हूँ, आप भी इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।